नमस्कार। बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को बहुत बड़ा झटका मिला है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कुछ दिन पहले क्राइम इंटेलिजेंस ने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित कर दिया था और जिस तरीके से उनके ऊपर एक बड़ी खबर आई है, बड़ी अपडेट आई है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, उद्धव सरकार को बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगने का कारण यह है, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बीजेपी के बहुत बड़े नेता प्रवीण दारेकर के ऊपर मुंबई बैंक स्कैम के रूप में उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा था। उनके ऊपर मुंबई पुलिस की तरफ से जांच की मांग करी गई थी, उनके ऊपर एफआईआर भी करी गई थी, लेकिन इतने सारे कॉन्स्पिरेसी करी गई थी। लेकिन अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरीके से करकरी सामने निकल करके आ रही है। लेकिन आपको बता दें यहां पे दोस्तों कि जो अभी नए नियुक्त किए गए हैं पुलिस कमिश्नर मुंबई के संजय पांडे को देवेंद्र फडणवीस जी ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की पूरी तरीके से लिस्ट जो है वो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को पूरी तरीके से दे चुकी है। ये बड़े लिस्ट जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं ये पूरी तरीके से फंसाने की साजिश कर रहे हैं और उसकी बड़ी लिस्ट संजय पांडे को दे दिया है। और यहां पे पहली शुरुआत जो है वो प्रवीण दारेकर से हो गई है। ये पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी थी। लेकिन शुरुआत तो पूरी तरीके से हो ही गई थी, उनके ऊपर एफआईआर भी मुंबई पुलिस की तरफ से हो गई मुंबई बैंक घोटाले के रूप में। तो आपको बता दें कि यहां पे अदालत ने साफ तौर पे यह कह दिया कि प्रवीण दारेकर के गिरफ्तारी पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार के चमाटे लग गए हैं पूरे तरीके से उनके इस साजिश पे। साफ तौर पे जो साजिश वो करते हुए दिख रहे थे और जिस साजिश में वो सोच रहे थे कि बीजेपी के नेता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनको बरगलाया जाएगा और बड़े बड़े नेताएं जिस तरीके से अपनी बंदूकें चलाने के लिए राजनीतिक सत्ता पूरी तरीके से बिखेर रहे हैं। और यहां पे तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी के पास ही सेंट्रल एजेंसियां नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ उनके पास है क्या, सरकार उनके पास है क्या? हमारे पास भी सरकार है, हमारे पास भी पूरी तरीके से पावर है और हम लोग तो सरकार में हैं। यानी साफ तौर पे उनके बयान से यह लग रहा था कि ये अपने राजनीति का, अपने पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कोशिश करी, लेकिन अदालत ने फाइनली क्या किया कि प्रवीण दारेकर के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी अगर कितना भी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार चाहेगी भी कि प्रवीण दारेकर को गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यहां देवेंद्र फडणवीस जी ने एक और बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि शिवसेना सांसद कितने भी हमारे ऊपर आरोप लगाएं, कितने भी पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे यह कह दिया कि गुरुवार को नागपुर के एक समारोह में वो पूरी तरीके से सम्मेलन में अपनी बात कह रहे थे, तो पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के पूरे नागपुर के जनताओं को पूरी तरीके से झकझोर करके रख दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार की हुई है उस पे पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करके पूरे नागपुर वासियों को पूरी तरीके से झकझोर करके रख दिया। और साथ में यह भी कहा कि 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने बलबूते पे जीत करके दिखाएगी, हमारी कोई किसी से गठबंधन नहीं होगी, हम कहीं पे तीन पहियों वाली सरकार नहीं चलाने वाले हैं। और साफ तौर पे यह कह दिया कि बीजेपी के काम से और मोदी सरकार के नाम से नहीं, मोदी सरकार के भी काम से हमें बीजेपी को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है। आज कहीं ना कहीं कितने भी सारे लोग बीजेपी को गठबंधन में लाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरीके से भारत देश में काम कर रही है तो इससे कहीं ना कहीं एक आम जनताओं के दिल में मोदी सरकार को लेकर के जो इज्जत और जो मान मर्यादा, जो एक विश्वास है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिखती है। और 2024 में पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने कि विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी की जीत होगी और कोई सरकार नहीं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मुंबई के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के ऊपर क्राइम इंटेलिजेंस ने फिरौती मांगने के आरोप में भगोड़ा घोषित कर दिया था। पूरा मामला आपको बताते हैं कि सौरभ त्रिपाठी के ऊपर क्राइम इंटेलिजेंस का क्या आरोप है और सौरभ त्रिपाठी को लेकर के क्या बड़ा आरोप लग चुका है, जो कि मुंबई के डीसीपी हैं, एक अच्छे पदाधिकारी हैं और इस तरह का घिनौना काम और घटिया काम करके इस तरह से भागे भागे फिर रहे हैं। आपको बताते हैं कि इनसे जुड़ी क्या बड़ा रिपोर्ट आया है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों
दो कि अंगदिया ऑर्गेनाइजेशन से हर महीने 10 लाख रुपए फिरौती मांगने का आरोप लगा हुआ है सौरभ त्रिपाठी के ऊपर। यह साफ तौर पे अंगदिया ऑर्गेनाइजेशन को रंगदारी, वसूली, गिरफ्तार करने की धमकी, ये सारी चीजें किया करते थे और उनसे हर महीने 10 लाख रुपए वसूलने का काम किया करते थे। इसमें 3 पुलिस बड़े बड़े ऑफिसर भी इसमें शामिल थे, जिसको क्राइम इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया। और अभी जब पता चला है कि क्राइम इंटेलिजेंस इनको ढूंढ रही है, सौरभ त्रिपाठी को, तो अब ये पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं, भाग रहे हैं कि अब किधर जाऊं, अगर मुझे कहीं क्राइम इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो ये साफ तौर पे सौरभ त्रिपाठी जो कि डीसीपी हैं, वो सत्र न्यायालय पहुंच चुके हैं अपनी जमानत को लेकर के, यानी गिरफ्तारी के पहले ही सत्र न्यायालय पहुंच करके उन्होंने जमानत की अपील करी है। अब देखते हैं कि क्राइम इंटेलिजेंस क्या इस सारे चीजों पे अपना ओपिनियन देती है, क्या सत्र न्यायालय के जो फैसला होगा उस पर पूरी तरीके से अमल करती है, या फिर क्राइम इंटेलिजेंस जाकर के सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार करती है। दोस्तों, ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो कि डीसीपी के पद पे हैं और इन्होंने ऐसा काम किया है, क्या ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या इस तरह का कांड करना एक सोचनीय नहीं बनाता है? ऐसे ही पूरे देश के लिए मुंबई पुलिस को लेकर के इतनी सारी बदनामी ऑलरेडी झेल चुकी है, और सचिन वजय ने तो किस तरह का कुकर्म कांड किया पूरा देश और दुनिया देख रहा है। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने कहा कि ये सचिन वजय पार्ट 2 है, सौरभ त्रिपाठी जो कि डीसीपी हैं और ये भागे फिर रहे हैं। परमबीर सिंह भी इनको भगोड़ा घोषित किया गया था, लेकिन जब पूरी तरीके से खोजबीन होने लगी तो फिर ये सामने आए और पूरी तरीके से अपनी जो बयान है उन्होंने दर्ज करवाया। इधर ऑथर रोड जेल में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फरफरा रहे हैं जेल से निकलने के लिए, और सचिन वजय और अनिल देशमुख को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगा हुआ है, और वो पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं कि जेल से किसी तरीके से निकल जाऊं। अभी आपको बता दूं कि चांदीवाल आयोग में सचिन वजय और अनिल देशमुख दोनों पेश होते हैं, दलीलें देते हैं, बहुत दिन से दलीलें दी जा रही है। लेकिन अब आपको इस पे एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि परमबीर सिंह ने इनके ऊपर एक लेटर बम फोड़ा था उद्धव सरकार को कि ये पुलिस का पूरी तरीके से गलत प्रयोग करते हैं, पुलिस को डरा के, धमका के बार और रेस्टोरेंट से 100-100 करोड़ रुपए वसूलने का काम करते हैं। अभी यहां पे चांदीवाल आयोग ने ऐसा अब बयान दे दिया है कि बहुत जल्द जांच पूरी हो जाएगी और हम इस पे अपना फैसला सुनाएंगे, और एक बंद लिफाफे में महाराष्ट्र सरकार को जांच का फैसला पूरी तरीके से सौंप देंगे। अब देखते हैं कि जांच के फैसले में क्या चांदीवाल आयोग अपना फैसला सुनाती है, और क्या अनिल देशमुख और सचिन वजय जेल के अंदर ही इसी तरह से सड़ते रहेंगे और बिलबिलाते रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।